नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल जायसवाल। आज हम बात करेंगे टेल बोन के पेन के बारे में। तो टेल बोन का पेन क्या होता है? बेसिकली टेल बोन के पेन को हम कॉक्सीडिनिया भी बोलते हैं। तो जो हमारी कमर का जो निचला हिस्सा होता है, जहाँ पे हमारी सिटिंग होती है, बेसिकली ये इस भाग को कॉक्सिक्स बोलते हैं। इस कॉक्सिक्स में अगर पेन होता है या कॉक्सिक्स के सराउंडिंग पेन होता है तो उसको कॉक्सीडिनिया बोलते हैं। इसके बेसिकली दो कारण होते हैं। या तो आप बटक्स के बल गिर गए, स्लिप हो गए। जब भी स्लिप होते हैं तो नीचे वाले भाग जब टकराता है तो इस बोन में कई बार इंजरी हो जाती है। दूसरा कारण होता है इसका लॉन्ग सिटिंग। अगर आप ज़्यादा देर तक बैठते हैं तो उसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा कारण होता है इसमें प्रेगनेंसी के बाद। प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में चला जाता है। बेसिकली जो पेल्विक जो होता है, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट चला जाता है। इसके कारण यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो उसके कारण भी ये दर्द हो सकता है। तो ये दर्द अगर कॉक्सिक्स बोन में चोट लगने के कारण हुआ, कई बार इस बोन का जो बोन है वो एंटीरियर टिल्ट हो जाती है, लेटरल टिल्ट हो जाती है, मतलब आगे की तरफ या पीछे की तरफ ये बोन का शेप चेंज हो जाता है। या सराउंडिंग इसकी जो मसल्स होती है, कॉक्सिजियल मसल्स बोलते हैं, इलियो कॉक्सिजियल मसल होती है और यहाँ पे प्यूबोकॉक्सिजियल मसल होती है, उनमें अगर इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसके कारण ये दर्द होता है। तो इस टाइप का दर्द है और आप बैठने में आपको तकलीफ हो रही है, या कई बार ये जो दर्द है ये पैरों में रेडिएट भी होता है, दोनों पैरों में आता है। आपकी एमआरआई हो चुकी है, एमआरआई नॉर्मल है, तो आप ये जो दर्द है ये कॉक्सीडीनिया का पेन है आपको। और इस पेन में आपको सिर्फ कुछ सावधानी रखनी है और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करना है। तो सावधानी आपको क्या क्या रखनी है? पहला तो आप, अगर आपको बैठने में तकलीफ हो रही है तो आप, एक कुशन आता है मार्केट में अवेलेबल होता है, उसको कॉक्सीडीनिया कुशन बोलते हैं। उस कुशन को पहले रखिए, उस पर आप बैठिए। दूसरा, जब आप बैठते हैं तो आगे की तरफ लीन होकर बैठिए। आप जनरली सीधे नहीं बैठना है, इसमें थोड़ा आगे की तरफ लीन होकर बैठना है, तो उससे वहाँ का प्रेशर कम होगा और आपका दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। दूसरा, अगर आपकी प्रॉब्लम एक्यूट है, मतलब जैसे कि अभी गिरे आप, इस एक्यूट का मतलब होता है फर्स्ट डे से लेके, तो इस कंडीशन में हम 2 से 3 मंथ लेके चलते हैं। तो अगर अभी अभी आपको गिरे हैं और अभी आपका पेन स्टार्ट हुआ तो आप इसमें बर्फ की सिकाई करेंगे। आइसिंग करना है आपको, दिन में 2 से 3 बार, आप 10-10 15-15 मिनट के लिए आइसिंग करना है आपको। लेकिन अगर आपका दर्द 2 महीने से 3 महीने से ज़्यादा हो गया तो आप इसमें गर्म सिकाई करेंगे। इसके साथ ही साथ इसमें कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपका पेन पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। आइए जानते हैं हम वो कौन कौन सी एक्सरसाइज जो आपको घर पे करना है। अगर आपको कॉक्सीडीनिया का पेन है तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज करनी है आपको। पूरा वीडियो जरूर देखिए। ये आपको ऐसे काउच पे लेट जाना है, दोनों पैर को मोड़ के रखेंगे। पहली एक्सरसाइज में आप एक घुटने को दोनों हाथों से पकड़ेंगे और अपनी तरफ खींचेंगे। ये ग्लूट्स की और कॉक्सिजियल मसल्स की स्ट्रेचिंग है बेसिकली। इसको रोक के 5 सेकंड कम से कम आपको रोक के रखना है, छोड़ देना है। ऐसे ही आप दूसरे पैर को घुटने को पकड़ेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, होल्ड करेंगे 5 सेकेंड, छोड़ देंगे। ऐसे ही दोनों पैरों को आप करेंगे। अब दोनों पैरों को पास में, पंजों को पास में नहीं रखना है, आपको फैला के रखना है। दोनों हाथों को ऐसे पकड़ के, दोनों हाथों से आपने घुटने को पकड़ा, अपनी तरफ खींचा, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं 5 सेकेंड इसको भी होल्ड करना है, छोड़ देना है। तीसरी एक्सरसाइज में दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, ये रोटेशन करेंगे, हम अपोजिट साइड देखेंगे। 5 सेकेंड हर एक्सरसाइज में होल्ड करना है। फोर्थ एक्सरसाइज में आप दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे। इसमें आपको ग्लूट्स की जो मसल्स होती है उनको स्क्वीच करना है और थोड़ा सा अपनी जगह से इसको उठाना है, बटक्स को उठाना है। इसको कमर को नहीं उठाएंगे आप, इसमें ग्लूट्स को स्क्वीच करके बटक्स को उठाना है, ऊपर उठा के इसको होल्ड करना है। 1 2 3 4 5, फिर छोड़ देना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। इसमें ग्लूट्स को स्क्वीच किया आपने, बटक्स को खींचा अपनी तरफ और थोड़ा सा ऊपर उठाया, कमर नहीं उठेगी। 5 सेकेंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। इसी के साथ साथ आपको उल्टा लेटना है। दोनों हाथ आगे रखेंगे, पैरों को रिलैक्स करके रखेंगे, पीछे की तरफ झुकेंगे और आगे अपने सिर को बेड काउच से टच करेंगे। इसको भी होल्ड करना है आपको 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5, फिर आगे जाएंगे। हर एक्सरसाइज को 10-10 बार करेंगे। ऐसे ही दोनों पैरों को फैला लेंगे। फैला के आपको कैट एंड कैमल करना है। गर्दन को ऊपर, पीठ को नीचे, फिर नेक को नीचे, पीठ को ऊपर। इसको भी 5 सेकेंड होल्ड करना है, छोड़ देना है। साथ ही साथ इसमें साइड करवट से लेटना है आपको। दोनों पैरों को ऐसे मोड़ के रखेंगे, एक पैर को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे
छोड़ देंगे। ऐसा ही अपोजिट साइड में आप करेंगे, दोनों पैर को मोड़ के रखेंगे साइड में, पैर को ऊपर वाले पैर को ऊपर उठाएंगे, छोड़ देंगे। तो ये सिंपल सी 5 to 6 एक्सरसाइज हैं। अगर आप इनको रेगुलर करते हैं और साथ ही साथ जैसे ही मैंने बताया एक्यूट कंडीशन है तो इसमें बर्फ की सिकाई करना है और क्रोनिक कंडीशन है तो उसमें गर्म सिकाई करना है, तो आपका प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।